सौभाग्य, संपदा, ज्ञान व मुक्ति के ग्रह गुरु, प्रेम, करुणा, दया व रक्षा की राशि कर्क में उच्च माने जाते हैं। ज्योतिष में गुरु के प्रत्याधी देवता यानी प्रिजाइडिंग डियटी भगवान शिव हैं। ठीक भी है, शिव आदि गुरु हैं। गुरु पिता हैं, शिव परम पिता हैं। कर्क माँ की राशि है क्योंकि काल पुरुष कुंडली के चौथे घर में आती है, जहां से हम माँ का विचार करते हैं। कर्क राशि की देवी माँ पार्वती हैं, तो कर्क गौरी व गुरु शंकर। गुरु कर्क राशि में उच्च होते हैं क्योंकि वह संपूर्ण हो जाते हैं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जब गुरु संपूर्ण होते हैं तो हमें कैसे परिपूर्ण बनाते हैं। यानी कर्क राशि में गुरु के फल का सभी 12 राशियों और लग्नों पर हम विस्तृत रूप से विचार करेंगे और इस योग के फल को बढ़ाने वाले यानी गुरु को और बल देने वाले 3 उपायों पर भी चर्चा करेंगे। ओम गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। बिन गुरु ज्ञान न होई, मुक्ति डोलत सहज है, पावे कोई कोई। जो मुक्ति हमारी सहज अवस्था है, उसे अनुभव करना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि गुरु का भाव है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। ज्ञान की महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय यानी ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय के 38वें श्लोक में कही है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस विश्व में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। जब व्यक्ति योगाभ्यास द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है, तब वह इस ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ज्ञान के ग्रह गुरु जब अपनी उच्च राशि कर्क में होते हैं, तो सोचिए हमें कितना ज्ञान दे सकते हैं। इस वीडियो में कर्क राशि के गुरु का परिणाम हम विस्तृत रूप से सभी 12 राशियों और जन्म लग्नों पर समझेंगे। यह भी जानेंगे कि यह गुरु किस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। यह भी जानेंगे कि जब गुरु कर्क राशि में उच्च माने जाते हैं, तो वह मुश्किल परिस्थितियां क्यों खड़ी कर देते हैं। यह भी जानेंगे कि कर्क राशि में गुरु उच्च क्यों होते हैं और हमें क्या फल देते हैं। यह सब जानने के बाद हम गुरु के 3 उपायों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद सभी 12 राशियों या लग्नों पर गुरु जब कर्क में होते हैं किसी कुंडली में या गोचर में, तो उसका क्या परिणाम होता है, यह भी चर्चा करेंगे। कर्क राशि के गुरु किन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष शुभ फल देते हैं? ट्रैवल एंड टूरिज्म, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, रियल एस्टेट, मेडिसिन, हीलिंग, टीचिंग, कोचिंग। अगला पॉइंट, गुरु कर्क राशि में उच्च क्यों माने जाते हैं और जब वह उच्च होते हैं तो हमें क्या परिणाम देते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में गुरु कर्क राशि में है या गोचर में कर्क राशि में जा रहे हैं, जो किसी अच्छे घर में है आपकी कुंडली के, तो आपको विशेष शुभ फल देंगे। लेकिन इसका पूरा लाभ कैसे लेना है, इसको समझने के लिए इनके कारणों पर हमको चर्चा जरूर विस्तार में करनी पड़ेगी। आप समझ जाएंगे इसका पूरा लाभ कैसे लेना है। देखिए, सबसे पहले गुरु ग्रह व कर्क राशि दोनों का एक ही स्वभाव है, रक्षा करना। गुरु तो वृद्धि कारक है, एम्पलीफायर। जिस राशि में बैठते हैं या जाते हैं, उसके गुणों में वृद्धि करते हैं। गुरु कर्क राशि में चाहे हमारी जन्म कुंडली में हो या गोचर करते हुए गुजरें, वह ढाल बनकर हमारी रक्षा करते हैं। कर्क राशि काल पुरुष कुंडली के चौथे घर में आती है, जो केंद्र भाव है। और महर्षि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। यानी बृहस्पति जिस व्यक्ति के केंद्र स्थान में हो कुंडली में, उसके सभी ग्रह मिलकर भी उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। बृहस्पति स्वयं नारायण के स्वरूप हैं। तुलसीदास जी ने कहा था, जानकी नाथ सहाय करें जब, कौन बिगाड़ सके नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नहीं समस्या, संग शनीचर हूत हुचेरो।
तो कर्क का गुरु का गोचर या कुंडली में होना हमें मुश्किल परिस्थितियों और मुश्किल दशाओं के दंश से रक्षा करता है, जैसे केतु की महादशा, शनि की साढ़े साती, इनसे हमें बचाता है। तो अगर किसी की कुंडली में गुरु कर्क राशि में है या उनके लिए गोचर में कर्क में जा रहा है और आपकी कोई मुश्किल दशा, अशुभ ग्रह की भी दशा चल रही है, तो उससे इस पीरियड में आपकी बहुत हद तक ढाल बनकर रक्षा करेगा। दूसरा कारण, हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारी कुंडली में भी इन्हें 12 राशियों में समेट दिया गया। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मोक्ष त्रिकोण की 3 राशियां होती हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क राशि में बैठकर गुरु 5वीं और 9वीं दृष्टि से वृश्चिक और मीन राशियों को देखते हैं, तो इन तीनों मोक्ष त्रिकोण की राशियों को जागृत कर देते हैं। तो कर्क मुक्ति की राशि है। गुरु यहाँ बैठकर गुरु प्राप्ति और गुरु दीक्षा के लिए शुभ योग बनाते हैं। गुरु का 12 साल में 12 राशियों में भ्रमण होता है, तो गुरु कर्क राशि में 12 साल के बाद ही वापस आते हैं। कलयुग में 12 वर्ष की साधना सिद्धि देने वाली कही जाती है। तो 12 वर्ष तक अगर सत्य बोला तो गुरुजन कहते हैं वाणी सिद्ध हो जाती है। आप गुरु के कर्क राशि में जाने पर संकल्प लें, 12 वर्ष तक उस पर टिके रहें, तो 12 वर्ष के बाद गुरु आपके संकल्प की सिद्धि कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा था, गुरु प्राप्ति के लिए और उसके बाद की तपस्या के लिए यह गुरु कर्क राशि के बड़े शुभ माने जाते हैं। अगला पॉइंट, कर्क राशि हमारी कुंडली के चौथे घर में आती है। काल पुरुष कुंडली में चौथे घर को हम हृदय भी मानते हैं, अंतःकरण। करण इंद्रिय का ही एक दूसरा नाम है। इंद्रिय से हम कर्म करते हैं, तो करण से कर्म होता है। कर्म कारण उत्पन्न करता है, कारण परिणाम देता है और सभी परिणाम मिलकर भाग्य बनाते हैं। गुरु 9वें घर यानी कालपुरुष कुंडली के भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो देखा, चौथे मन के भाव में उच्च होते हैं और 9वें भाग्य भाव में जाकर उसका परिणाम देते हैं। तो अच्छा मन होगा तो हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे परिणाम उत्पन्न होंगे और उनसे हमारा भाग्य अच्छा बनेगा। गुरु को ज्योतिष में जीव कहा गया। जीव से ही जीवन शब्द बना है और जीवन जल पर निर्भर है। कर्क जल की राशि है। गुरु ईश्वर तत्व हैं। ईश्वर की पूजा में आग का दिया और जल का कलश रखते हैं। सो गुरु अग्नि व जल तत्व की राशियों में अक्षय माने जाते हैं। गुरु की स्वयं की 2 राशियां धनु व मीन भी अग्नि व जल तत्व की ही है। गुरु नारायण है। नारायण अर्थात जो सृष्टि के आदि कारण जल में निवास करते हैं। जल की उत्पत्ति यानी डेरिवेशन 2 वर्ण यानी अल्फाबेट्स ज और ल से बनी है। ज यानी जायते जस्मात, जिससे सब कुछ जन्म लेता है, और ल यानी लियते जस्मिन, जिसमें सब कुछ लीन हो जाता है। इसलिए गुरु जल की कर्क राशि में अच्छा परिणाम देते हैं। तो अभी तक हमने विस्तार से यह जान लिया कि बृहस्पति जब कर्क राशि में होते हैं तो वह क्यों अच्छा परिणाम देते हैं और उन्हें हम क्या करके और अच्छा बना सकते हैं, यानी मन को शुद्ध रख के। अब हम यह जानते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों को एक ही कर्क राशि में बैठे गुरु अलग अलग परिणाम क्यों देते हैं, इसका कारण क्या है। गुरु का फल इस बात पर निर्भर करता है कि वह लग्न कुंडली के किस भाव में है, किस भाव से गोचर कर रहा है, और पूरी कुंडली का ओवरऑल फ्लो कैसा है, यानी कुंडली और व्यक्ति का जो नेचर है वह सांसारिक है या आध्यात्मिक है। जैसे व्यक्ति अगर सांसारिक हो तो गुरु कर्क राशि में हो तो वह लोगों का सांसारिक ज्ञान देगा, सलाह देगा, एडवाइजर कंसल्टेंट बनेगा और इससे धन कमाएगा। वहीं अगर व्यक्ति आध्यात्मिक हो तो वह दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा और उस ज्ञान को बांटेगा। वस्तुतः गुरु उच्च राशि कर्क में धर्म की प्राप्ति के लिए ही मिलते हैं। धर्म की प्राप्ति त्याग से होती है, भोग से नहीं। अगर कोई यह सोचे कि भोग भी कर लूं और भगवान भी मिल जाए तो वह रेगिस्तान के मृग मरीचिका में जल ढूंढ रहा है।
अब हम जानते हैं कि कर्क का गुरु जीवन में मुश्किल परिस्थितियां क्यों उत्पन्न कर देता है। आई कॉल दिस एनिग्मा ऑफ जुपिटर। इसका कारण यह है कि उच्च का गुरु व्यक्ति को अति आदर्शवादी बनाता है, टू आइडियलिस्ट, नो कॉम्प्रोमाइज। लोग उसके ज्ञान के कारण उसका सम्मान तो करते हैं, लेकिन उसके साथ काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वह व्यक्ति प्रैक्टिकल या सो कॉल्ड प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो एक और दूसरा कारण भी यह बनता है कि जुपिटर जब उच्च का होता है तो व्यक्ति में थर्स्ट फॉर अल्टीमेट नॉलेज देता है, यानी उच्चतम ज्ञान के प्रति उसमें ललक देता है। विद्या यानी ज्ञान भी दो तरह की होती है, अपरा विद्या और परा विद्या। अपरा विद्या यानी सांसारिक ज्ञान, परा विद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान। तो उच्च का गुरु परा विद्या में हमें रुचि देता है। ऐसे व्यक्ति को सांसारिक कार्यों में बहुत मन नहीं लगता है। वह उच्च आदर्शों के लिए जीता है, लोगों का भला करने के लिए अपने परिवार तक को भूल जाता है। कबीरदास जी ने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंका आपने चलो हमारे साथ। यानी यह जो सन्मार्ग है, परोपकार का रास्ता है, इसमें सबसे पहले अपना घर जलाकर दूसरों को रोशनी देनी पड़ती है। रहीम जी ने कहा था, साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। तो गुरु कर्क राशि में ऐसा दिया है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को रास्ता दिखाता है। गुरु ज्ञान है, विपरीत परिस्थितियां हमें अधिक ज्ञान देती हैं। गुरु हमें उलझनों में उतार कर उसे सुलझाने की कला सिखाता है। इसीलिए कर्क का गुरु बहुत बार हमें मुश्किल परिस्थितियों में डाल देते हैं। भगवान राम की कुंडली में लग्न में ही कर्क के गुरु थे। तो देखिए, भगवान को भी अपने जीवन में अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। भगवान राम की कुंडली पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो शुभ गुरु यानी कर्क के गुरु के बारे में है। गुरु जब अशुभ होते हैं तो हम उन्हें कैसे पहचानें और उनके लिए क्या उपाय करें, यह जानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अशुभ गुरु यानी हमारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन का अम्ब्रेला नहीं है। तो उसे भी जानकर उसका उपाय करना ज़रूरी होता है। अभी आप मेरे अशुभ गुरु के वीडियो का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो की समाप्ति पर दे दूँगा। जब यह वीडियो समाप्त होगा, आपको अपनी स्क्रीन पर अशुभ गुरु का वीडियो दिखेगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम उपाय और 12 राशि पर गुरु का प्रभाव जानने से पहले एक विनम्र निवेदन, आपको अभी तक अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप इसे कृपया लाइक व शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ, आपको उनकी सूचना सदा व शीघ्र मिल सके। अब उपायों पर चर्चा करते हैं। पहला उपाय, विष्णु सहस्त्रनाम। महर्षि पाराशर कहते हैं, चौथे भाव में यानी एक तरह से कर्क राशि में अगर गुरु हो तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए। दूसरा उपाय, पलाश का फूल। यह बृहस्पति का अपना फूल माना जाता है, इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा में बृहस्पतिवार के दिन हम पीले फूल चढ़ाते हैं, पलाश का फूल भी चढ़ाते हैं। पलाश के फूल के केंद्र में विष्णु, बाएं ब्रह्मा और दाएं शिव का निवास माना जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु पलाश के फूल का कैसे प्रयोग करते हैं, यह बताता हूँ। लाल कपड़े में पलाश का फूल बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। अक्षय धन घर में रहता है, या दुकान में या फैक्ट्री में। रोग मुक्ति हेतु भी इसका प्रयोग करते हैं। पलाश का फूल पीले कपड़े में सिलकर रविवार को गुरु की होरा में अपने दाहिने हाथ में बांधें। कोई पुराना से पुराना रोग भी अगर चल रहा हो, उसमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और तीसरा उपाय, रुद्राक्ष। मैंने जैसा कहा था, बृहस्पति के प्रिजाइडिंग डिएटी यानी प्रत्यादि देवता भगवान शिव हैं, और शिव को प्रसन्न करने का सबसे शीघ्र उपाय है रुद्राक्ष धारण करना। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्वयं भगवान कहते हैं,
शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्रादतः परवानः दर्शनात् स्पर्शना जाप्यात् सर्व पाप हरः स्मृतः। यानी रुद्राक्ष स्वयं शिव का स्वरूप है, शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्श और इस पर जप करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अभी बृहस्पति जब कर्क राशि में है तो कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए? स्वयं बृहस्पति का रुद्राक्ष, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा तो चंद्रमा का रुद्राक्ष। तो बृहस्पति का रुद्राक्ष होता है पांचमुखी रुद्राक्ष और 10 मुखी रुद्राक्ष। आप यह पहन सकते हैं। तो ये बृहस्पति का उपाय हो गया। और गुरु के लिए के बाद चंद्रमा के लिए आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, और इसके साथ यह गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है। देखिए 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए हैं, गौरी शंकर। मैंने कहा था ना, गुरु जब कर्क राशि में होते हैं तो गौरी शंकर योग बनाते हैं। यह गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा है। तो आप चाहें तो 2 मुखी, गौरी शंकर, 5 मुखी और 10 मुखी, यह चारों रुद्राक्ष पहन सकते हैं, सबसे अच्छा होगा। और अगर धन की समस्या है, बजट की कमी है, तो फिर 2, 5 या गौरी शंकर 10, यह दोनों कॉम्बिनेशंस में से कोई भी कॉम्बिनेशन आप पहन सकते हैं। इससे बहुत लाभ रहता है। 5 मुखी रुद्राक्ष पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप जब वीडियो समाप्त होगा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा। उसमें रुद्राक्ष से संबंधित संपूर्ण जानकारी, कैसे पहनते हैं रुद्राक्ष, वह क्या है, हमें उससे कैसे लाभ लेना चाहिए, आपको यह जानकारी मिल जाएगी। आप चाहें तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम सभी 12 राशियों का राशिफल एक-एक करके देखते हैं कि जब गुरु कर्क राशि में जन्म कुंडली में हो या गोचर करें तो हर राशि के व्यक्ति को क्या परिणाम मिलेगा। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के लिए गुरु जब उच्च होंगे, चौथे भाव में उच्च के होंगे, क्योंकि कर्क राशि आपके कुंडली के चौथे केंद्र भाव में आती है। और जैसा मैंने कहा था, महर्षि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, की सभी ग्रह मिलकर भी किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं जिसके केंद्र में बृहस्पति हों। और आप लोगों के लिए तो गुरु आपके भाग्य के स्वामी है, 9वें घर के। तो भाग्य का स्वामी अगर उच्च का होगा जन्म कुंडली में या गोचर में, तो सोचिए भाग्य आपका कितना ऊंचा जाएगा इस दौरान। अच्छा, आपकी कुंडली के 12वें घर यानी मुक्ति के घर के भी स्वामी है बृहस्पति, तो मुक्ति के घर का स्वामी भी उच्च का। जैसा मैंने कहा था, मोक्ष त्रिकोण के 3 भाव होते हैं, 4, 8, 12। तो आपकी कुंडली में स्वयं भी चौथे घर में बैठेंगे, 5वीं दृष्टि से वह 8वें भाव को देखेंगे, 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को। तो साधना के लिए, तपस्या करने के लिए, कहीं धार्मिक यात्रा पे जाने के लिए ऐसे कर्क के गुरु का होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सांसारिक रूप में देखें तो जो लोग भी रियल एस्टेट का, ट्रैवल टूरिज्म का काम करते हैं, जिनका काम व्यक्ति परक है, समाज परक है, यानी ओरिएंटेड टुवर्ड्स सोसाइटी एंड पीपल इन जनरल, उन लोगों के लिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए कर्क का गुरु बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। इसके बल को बढ़ाने के लिए आप चाहें तो वीडियो के शुरू में जो दिया उपाय वो भी कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखिए कि यहाँ से गुरु 7वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देखता है। कर्म को बिल्कुल शुद्ध रखेगा और आपको भी शुद्ध रखना चाहिए, तो आपको भी शुद्ध ज्ञान और धन और सम्मान, यह तीनों दिलाएगा आपको। वृष राशि वाले लोगों के लिए अगर बृहस्पति उच्च के होंगे तो वह तीसरे घर में होंगे। वृष राशि शुक्र की राशि है, तो शुक्र की राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति एक तरह से अकारक ग्रह बनते हैं, यानी कुछ तो समस्याएं देते हैं। अब वह आपकी कुंडली के 8वें घर के भी मालिक हैं। 8वां भाव पुराने जन्म के कर्मों को और हमारे कर्जों को दिखाता है, अचानक आने वाली समस्याओं को दिखाता है। कभी कभी अचानक धन लाभ, लॉटरी, वसीयत का विचार भी 8वें घर से करते हैं। और आपकी कुंडली में फॉर्चुनेटली वह 11वें यानी इनकम के घर के भी मालिक हैं। अब पुराने जन्म के या इस जन्म के पुराने कर्ज भी आपके सामने आएंगे और आप उन्हें पूरा चुकता कर पाएंगे। इनकम भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि इनकम को भी वह बूस्ट कर रहे हैं। इनकम के घर के मालिक ही स्वयं उच्च के हो रहे हैं, तो तीसरे भाव में जा रहे हैं, जहां से किसी नई शुरुआत का विचार करते हैं। तीसरा भाव शिष्य भाव को भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ से वह 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखता है। 9वां भाव अगर गुरु है
तो उससे बिल्कुल सामने वाला तीसरा भाव शिष्यत्व को दिखाता है। तो जितने वृष राशि के लोग हैं, जब कर्क राशि में गुरु जाएँ, तो दीक्षा प्राप्त करने का प्रयास करें। आपको गुरु भी मिल जाएँगे और दीक्षा प्राप्त करने के लिए अभी अच्छा समय मिलता है। दीक्षा आपको घर से कहीं दूर ही मिलेगी, क्योंकि तीसरे भाव में गुरु हैं। वैसे भी जितने भी वृष राशि के लोग हैं, उन लोगों के लिए देखिए, अष्टम भाव लंबी यात्राओं का होता है और तीसरे भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव समाधि का भी होता है, साधना का भी होता है। शिव तत्व हैं गुरु। किसी शिव स्थान की यात्रा ज़रूर हो सकती है। शिव तीर्थ में ही आपको अगला अपना रास्ता समझ में आएगा। तो जिन लोगों की भी कुंडली में, अगर आप लोगों की वृष राशि है और आपकी कुंडली में या तो गुरु कर्क राशि में बैठे हैं या कर्क में गोचर कर रहे हैं, किसी शिव तीर्थ में ज़रूर जाइए। केदारनाथ जाइए, अमरनाथ जाइए, कैलाश मानसरोवर जाइए। वहाँ जाते ही शिव आपको क्या करना है जीवन में आगे, उसका रास्ता आपको दिखा देंगे और कृपा भी कर देंगे। यहाँ वृष राशि वाले लोगों के लिए इतनी अच्छी यह गोचर में संभावनाएँ बृहस्पति प्रस्तुत कर रहे हैं कि अब संभावना यह है कि आप कितना समेट सकते हैं। यहाँ गुरु बहुत कुछ दे रहे हैं, आप जितना समेटना चाहते हैं समेटिए। धन के लिए भी अच्छा है, तो सांसारिक काम कर रहे हैं, अगर एडवाइज़र हैं, कंसल्टेंट हैं, किसी की बेहतरी के लिए कुछ प्रयास आप करते हैं, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं पॉज़िटिवली, तो उन लोगों के लिए इस बृहस्पति का कर्क में होना बहुत ही अच्छा है। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें करके इस बृहस्पति के बल को और बढ़ाइए। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति आपके दूसरे घर में उच्च के हो रहे हैं। दूसरा भाव बृहस्पति को स्वयं पसंद होता है, क्योंकि वहाँ धन का भाव है और परिवार का भाव है। बृहस्पति धन व परिवार के नेचुरल सिग्निफिकेटर होते हैं। यहाँ से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि हमारे 10वें कर्म भाव पर भी जाती है। तो बृहस्पति जहाँ देखते हैं, उस जगह में अमृत भर देते हैं, क्योंकि बृहस्पति अमृत तत्व है। अमृत भगवान के पास है, नारायण ने ही अमृत सभी देवताओं को दिया था। बृहस्पति नारायण स्वरूप है, इसलिए जन्म कुंडली में जिस ग्रह को देखते हैं या जिस घर को देखते हैं, उस घर में अमृत वर्षा करते हैं। तो यहाँ देखिए, उनकी 5वीं दृष्टि आपके रोग स्थान पर जाएगी, 7वीं दृष्टि साधना के अष्टम भाव पे जाएगी और 9वीं दृष्टि आपके 10वें कर्म स्थान पर जाएगी। इसलिए मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कर्क का बृहस्पति संपूर्ण संभावनाएं दे रहा है। धन भी बढ़ाएगा, रोग का भी नाश करेगा, परिवार में वृद्धि करेगा और कर्म को भी बहुत गति देगा। वाणी भाव भी बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। जो बोलेंगे वह वाणी आप लोगों की सिद्ध रहेगी, क्योंकि दूसरा भाव वाणी भाव भी है। तो वाणी का अच्छा प्रयोग करें, इससे दूसरों को लाभ दें और स्वयं भी उससे लाभान्वित हों। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें करेंगे तो कर्क का बृहस्पति आपको और अच्छे परिणाम देगा। कर्क राशि के लिए बृहस्पति स्वयं आपकी राशि के ऊपर है। अब यहाँ 2 तरह के परिणाम देते हैं बृहस्पति। देखिए, राशि के स्वामी तो चंद्रमा बृहस्पति के मित्र हैं, अच्छी बात है। राशि के ऊपर बृहस्पति बैठे हों जन्म कुंडली में यानी लग्न कुंडली में या गोचर में, तो दोनों तरीके से आपका परिणाम तो अच्छा देंगे, क्योंकि बृहस्पति जब राशि के ऊपर आते हैं तो हमारा आभा मंडल बढ़ाते हैं, हमारा प्रभाव क्षेत्र सम्मान देते हैं, लेकिन हमें किसी न किसी तरह की अद्भुत विचित्र समस्या में ज़रूर डालते हैं, क्योंकि छठे घर के मालिक हैं। छठे घर से हम समस्याओं का विचार करते हैं, तो समस्याएँ भी तो उच्च की हो रही हैं। भाग्य का मालिक है तो भाग्य भी उच्च का हो रहा है और समस्या के घर के मालिक हैं शत्रु भाव के, तो शत्रु भी उच्च का मिलेगा। याद कीजिए, भगवान राम की कुंडली में कर्क लग्न में बृहस्पति थे, तो उन्हें शत्रु भी रावण जैसा मिला, क्योंकि भगवान की कुंडली के छठे शत्रु भाव का मालिक है बृहस्पति। तो शत्रु भी उच्च का मिला, लेकिन भाग्य भी उच्च का था, तो भाग्य के प्रभाव से वह रावण को परास्त कर सके। इसलिए बृहस्पति यहाँ 2 तरह के परिणाम देता है। बुद्धि से, युक्ति से अगर आप निर्णय लेंगे तो यहाँ का बृहस्पति आपको उलझनों में उतारने के बाद सुलझने ज़रूर दे देगा। तो यहाँ पर आपको दूसरों की बहुत मदद करनी होगी। जितना आप दूसरों की सहायता करेंगे, उतना यहाँ बृहस्पति आपके लिए रास्ते खोलता चला जाएगा। यहाँ से बृहस्पति 5वीं दृष्टि से 5वें धर्म के भाव को देख रहा है, 9वीं दृष्टि से 9वें धर्म के भाव को देख रहा है और 7वीं दृष्टि से धर्म पत्नी के स्थान को भी देख रहा है। तीनों धर्म आपके एक साथ उन्नत होंगे। अच्छे विचार रखिए,
आगे अच्छे कर्म कीजिए, यह बृहस्पति अच्छे परिणाम देता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी ज़रूर कीजिए। सिंह राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव से गुजरेंगे, या जन्म कुंडली में हो या गोचर में बैठे हैं जहाँ। तो 12वां तो खर्च को दिखाता है, अब खर्च बढ़ा देते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है? शुभ बातों पर खर्च होता है। तो यहाँ से बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है, वह आपके चौथे भाव पे जाती है। चौथे भाव से हम वाहन का और घर का, भवन का विचार करते हैं। तो बृहस्पति खर्चे बढ़ाएँगे किस चीज़ में? आपको सुख-सुविधा की चीज़ों को इकट्ठा करने में खर्च पड़ेगा। नई गाड़ी लेने के लिए, नया घर लेने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, रीडेवलपमेंट करने के लिए, रिमॉडल करने के लिए, या एस्थेटिकली ब्यूटीफाई करने के लिए, इंटीरियर का काम करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ बृहस्पति अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है। धार्मिक यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छा है। खूब मन लगेगा आपको मंदिर और आश्रम जाने में या तीर्थ स्थान जाने में। अच्छा है, यह करेंगे तो आपका बृहस्पति यहाँ और अच्छे परिणाम देगा। रोग शत्रु का नाश करेगा बृहस्पति, और साधना में भी खूब मन लगाएगा। याद रखिए, यहाँ पर बृहस्पति आपके 8वें साधना के घर के भी मालिक हैं और 12वें मुक्ति के घर में बैठे हैं। साधना करेंगे तो मुक्ति का भी रास्ता खुलेगा, गुरु की प्राप्ति भी संभव हो सकती है। 5वें भाव से हम, जहाँ के मालिक बृहस्पति हैं, मंत्र का विचार करते हैं, और वह 12वें मुक्ति के घर में जा रहे हैं। तो मंत्र से मुक्ति कौन दिलाता है? गुरु। तो इसलिए गुरु धारण करने के लिए यह श्रेष्ठ समय कहा जा सकता है, और ऐसा है कि आपकी कुंडली में कोई अनुकूल दशा है, तो गुरु मिल भी जाएँगे। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन इन जनरल यह एक अच्छा गोचर कहा जाएगा आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कीजिए। कन्या राशि या लग्न के लिए बृहस्पति आपके 11वें भाव में उच्च के होते हैं। अब देखिए, कन्या के लिए बृहस्पति चौथे और 7वें, 2 केंद्र स्थानों के स्वामी हैं। दोनों से हम अपने परिवार का विचार करते हैं, व्यापार का विचार करते हैं, और 11वें भाव में जा रहे हैं। तो 11वां यानी लाभ, तो इन दोनों से लाभ होगा। वहाँ से उनकी दृष्टि भी देखिए 9वें आपके 7वें घर पे जाती है। तो परिवार है, पत्नी है, या व्यापार है, पार्टनर है, इन दोनों के लिए, आपके लिए यहाँ बृहस्पति उन्नति ही देंगे। तो जन्म कुंडली में चाहे बैठा है आपके 11वां बृहस्पति, या गोचर में जा रहा है, दोनों ही केस में आपके लिए बृहस्पति अपने से बड़े लोगों के सहयोग से आगे बढ़ने का रास्ता निकाल कर देंगे, और कोई नया काम भी शुरू कराएँगे। तो यहाँ बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। संतान के लिए इस जगह का बृहस्पति सबसे शुभ माना जाता है। उसकी 7वीं अमृत दृष्टि 5वें संतान के घर पे जाती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए संतान की अच्छा है, अगर संतान जन्म के लिए भी ये अच्छा माना जा सकता है, या संतान अगर है, उसकी सांसारिक तरक्की के लिए भी यह एक अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। तुला राशि या तुला लग्न के लिए बृहस्पति 10वें कर्म भाव में उच्च के होते हैं। अब देखिए, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, यानी शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु, और यह बृहस्पति जो हैं, देवताओं के गुरु हैं। दोनों का मैंडेट अपोजिट है, लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, क्योंकि दोनों ही आचार्य कोटि के ग्रह या देव माने जाते हैं। अब देखिए, जब 10वें कर्म भाव में उच्च के बृहस्पति होंगे तुला के लिए, तो वह ऐसी इस परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिनमें आपको बहुत अधिक बुद्धि लगानी पड़ेगी। अचानक कोई ऐसी उलझन आकर सामने खड़ी हो जाएगी, जिसके लिए आपको बहुत सूझबूझ का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जब ऐसा प्रयोग करेंगे, तो आपको रास्ता यह बृहस्पति ज़रूर दिखा देंगे। यह बृहस्पति तुला लग्न या राशि के लिए उन्हीं लोगों को नुकसान करते हैं, जो अकर्मण्य होते हैं, या अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहते, या अधार्मिक होते हैं। क्योंकि 10वें कर्म भाव में अगर बृहस्पति होंगे, जो धर्म के ग्रह हैं, और आप धार्मिक नहीं हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाते हैं बृहस्पति। इसीलिए कहा जाता है 10वें घर का बृहस्पति कर्म का नाश करता है, लेकिन यह सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कर्महीन होते हैं या धर्महीन होते हैं। अगर कर्मठ हैं और धार्मिक हैं, तब तो बृहस्पति मुश्किल परिस्थितियों में डालने के बावजूद भी आपको रास्ता निकाल कर ज़रूर देगा। यहाँ पर बृहस्पति आप लोगों के तीसरे और छठे घर के मालिक हैं ना, इसलिए उलझनें बढ़ाते हैं। लेकिन छठे घर पर उनकी 9वीं दृष्टि भी तो जाती है, तो उलझनें सुलझा भी देते हैं। अब आप पर निर्भर है कि जब
परेशानी आती है तो आप उसका सामना कैसे करते हैं? और क्या आप यह सोचकर खुश होते हैं कि इस परेशानी से मैंने कुछ सीखा? अगर ज्ञान आपने प्राप्त किया और बृहस्पति को धन्यवाद दिया, तो यह बृहस्पति भी आपको अच्छा ही परिणाम देंगे और भविष्य में भी जब ऐसा गोचर होगा, तो आपको अच्छा परिणाम देंगे। तो चाहे आपकी जन्म कुंडली में बैठे हों बृहस्पति कर्क राशि में, लग्न में या गोचर कुंडली में हों, दोनों ही परिस्थितियों में यह संदेश आपको दे रहे हैं कि सूझ-बूझ का प्रयोग करिए, सांसारिक बनिए, धन कमाइए और दूसरों की समस्या को भी दूर कीजिए, तो आपकी समस्या स्वयं दूर हो जाएगी। यहाँ जब बृहस्पति हों, तो घर वालों के साथ कहीं यात्रा करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि 7वीं दृष्टि से बृहस्पति चौथे घर को देखते हैं और धन खर्च जब यात्राओं पे होता है, तो अचानक आप देखेंगे कि आपके कर्म में उन्नति हो जाएगी। तो यहाँ पर कंजूस नहीं होना चाहिए क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके बैंक के घर पर जा रही है। बृहस्पति कह रहे हैं, बैंक में जमा पैसा थोड़ा निकालो, खर्च करो घूमने पर और लोगों की सुख-सुविधा पर। तो यहाँ का बृहस्पति आपको तब कर्म में भी ऊँचाई दे देता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें करेंगे तो और लाभ रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति आपके भाग्य भाव में उच्च के हो रहे हैं। देखिए, आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं और 2 अच्छे घरों के मालिक हैं, दूसरे और 5वें भाव के। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में, लग्न में या गोचर में बृहस्पति 9वें भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको भाग्य का संपूर्ण सहयोग देंगे। धर्म का बल मिलता है क्योंकि बृहस्पति स्वयं धर्म है। आप लोगों की कुंडली में 5वें धर्म भाव के स्वामी हैं और 9वें धर्म भाव में बैठे हुए हैं। गुरु के भाव में बृहस्पति स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद है, प्रोटेक्शन है। तो यहाँ आपका प्रोटेक्शन फैक्टर जो होता है, वह बढ़ जाता है। आप में एक एक्स फैक्टर आ जाएगा बृहस्पति के कर्क राशि में होने से और धन के स्वामी हैं, दूसरे भाव के मालिक हैं, तो धन की भी वृद्धि करेंगे, परिवार की भी वृद्धि करेंगे। यहाँ से बृहस्पति 5वीं दृष्टि से आपकी राशि या लग्न को देखते हैं, तो फिर आप में प्रभाव भी बढ़ जाता है। तो यात्राएँ भी होती हैं बहुत क्योंकि 9वां भाव लंबी यात्राओं और धार्मिक यात्राओं दोनों को दिखाता है। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अगर जन्म कुंडली या गोचर में बृहस्पति भाग्य भाव में हो, तो सबसे अच्छा परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। धनु राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि के ही स्वामी हैं और 8वें भाव में जाकर उच्च के होते हैं। अब राशि या लग्न के स्वामी उच्च के तो हो गई है, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुए कहाँ? अष्टम भाव में। 8वां भाव क्या है? संसार नहीं है, विराग है। राग नहीं, विराग है, संसार नहीं, समाधि है। तो समाधि के लिए, साधना के लिए ही यह बृहस्पति आपको वहाँ जाते हैं, दूसरे किसी पर्पस के लिए नहीं जाते हैं। हाँ, अगर आप अपनी सूझबूझ से लोगों की समस्याएँ दूर करते हैं, एडवाइज़र हैं, कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, तो फिर आपको सांसारिक लाभ भी दे देंगे। लेकिन मुख्य रूप से आपको यहाँ बृहस्पति यही कह रहे हैं कि ज्ञान लो और ज्ञान को दूसरों को दो, कष्ट लोगों के दूर करो। यह ज्ञान आपके स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं है, पूरे जगत के लिए है। परमार्थ में आपको जाना पड़ेगा, तभी यहाँ का बृहस्पति आपको चैन से बैठने देगा, नहीं तो बहुत अधिक मानसिक अस्थिरता कर देता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता, सामाजिक नहीं होता, लोगों का भला करने वाला नहीं होता, ऐसे धनु लग्न के लोगों के लिए जब बृहस्पति कर्क राशि में होते हैं जन्म कुंडली या गोचर में, तो बहुत उलझने बढ़ाते हैं, कर्ज बढ़ा देते हैं। आदमी बिना सोचे समझे लोन पर लोन लेता है या उटपटांग खर्चे करना शुरू कर देता है। लोगों से विरोध भी पालने लगता है, ज्ञान का अहंकार भी हो जाता है। इन सब चीज़ों के लिए धनु राशि के लोगों को बहुत संभल कर रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ कानूनी उलझनें और शारीरिक रोग दोनों ही दे सकता है बृहस्पति। पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या परिणाम इस बृहस्पति का लेते हैं। अच्छा लेंगे, तो बृहस्पति 5वीं दृष्टि से आपके 12वें धर्म के घर को भी देख रहा है, 7वीं दृष्टि से धन के दूसरे घर को भी देख रहा है और 9वीं दृष्टि से चौथे परिवार के घर को भी देख रहा है। इन तीनों को प्रमोशन तो दे देगा, लेकिन आप स्वयं ऐसा लगेगा कहीं फँसे हुए हैं क्योंकि 8वां घर महर्षि पराशर कहते हैं पाताल है, कुआँ है, सबकॉन्शियस माइंड है। आप खुद ट्रैप जैसा महसूस करेंगे। तो आँख बंद कर दिए, ध्यान लगाइए, यहाँ का बृहस्पति आपको ज्ञान देगा, ज्ञान लीजिए। संसार के लिए यह बृहस्पति मुख्यतया है ही नहीं। फिर भी कुछ राहत चाहते हैं उन मामलों में भी, तो
वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। मकर राशि व लग्न के लिए बृहस्पति आपके 7वें घर में जाकर उच्च के होते हैं और स्वयं आपके 2 मुश्किल घरों यानी तीसरे और 12वें घर के मालिक हैं। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि मकर राशि लग्न वाले लोगों के लिए जब बृहस्पति उच्च के होते हैं, उन्हें वैवाहिक संबंधों में बहुत अधिक उलझन, तनाव और सेपरेशन तक दे देते हैं। यहाँ के बृहस्पति ज्ञान के लिए तो अच्छे हैं, आप काम तो अच्छा करेंगे, लेकिन आप अपने ही घर में उलझनों का शिकार बन जाएँगे क्योंकि ध्यान रखिए, बृहस्पति का यहाँ मैंडेट आप लोगों के लिए बहुत पॉज़िटिव नहीं है, यह उलझाने वाला है क्योंकि 12वें लॉस के घर के मालिक हैं और तीसरा झगड़े की शुरुआत और इन दोनों घरों के मालिक होकर जब बृहस्पति उच्च के होंगे, तो आपको मुसीबतों में डाल देंगे। इनसे आपको बचना स्वयं ही पड़ेगा। ईगो क्लैशेज़ और ईगो ट्रिप्स से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति उच्च के होते हैं और अगर कुंडली में नेगेटिव भी हुए, किसी बुरे ग्रह के साथ हुए या बुरे ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ गई, तो ज्ञान का बहुत घमंड होगा या व्यक्ति ऐसे ज्ञान का प्रयोग लोगों को चीट करने के लिए भी कर सकता है। आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। यहाँ का बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ नहीं देखा जाता है। स्पेशली ऐसे लोगों को सामाजिक कल्याण बहुत अधिक करना चाहिए। लोग कल्याण करेंगे तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो स्वार्थी लोगों के लिए जो मकर राशि के लग्न के हैं, 7वें घर का बृहस्पति बहुत नुकसान देता है। वीडियो के शुरू में उपाय जो दिए हैं उन्हें कर लीजिए। कुंभ राशि या लग्न के लिए बृहस्पति छठे घर में उच्च के होते हैं। अब बृहस्पति आप लोगों के लिए आपके दोनों धन भाव के मालिक हैं, यानी दूसरे और 11वें भाव के दोनों धन के मालिक जब उच्च के होंगे तो धन तो बहुत देंगे, लेकिन छठे घर में होंगे। तो छठा घर क्या है? रोग, शत्रु। तो अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, एडवाइज़र्स हैं, कंसल्टेंट हैं, ट्रबल शूटर हैं, किसी तरह का लोगों को समस्याओं से निकालने में मदद करते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए यहाँ के बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में अगर नहीं है, तो फिर मुश्किल है। अगर आप टीचर हैं, लोगों को कॉम्पिटिशन की तैयारी करवाते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर इन क्षेत्रों से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आपको बहुत उलझनें यहाँ के बृहस्पति देते हैं क्योंकि छठा भाव तो शत्रु भाव है, रोग भाव है, वहाँ किसी शुभ ग्रह का क्या काम है? छठे भाव के गुरु को अजात शत्रु योग भी बनाता हुआ कहा गया है। यानी ऐसे व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन उच्च का गुरु है और वहाँ मुश्किल घर में है, शुभ ग्रह होने के बाद तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के शत्रु को अपना शत्रु बना लेगा। यानी दूसरों के झगड़े में जाकर कूदेगा और वो शत्रु उसके अपने बन जाएँगे। अब ये प्रोफ़ेशनली तो कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि लॉयर अगर केस लड़ता है तो वह उसकी पर्सनल लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर आप इसको पर्सनल लड़ाई की तरह लेते हैं, यानी सड़क पे जा रहे हैं, किसी के झगड़े में आप कूद पड़े, आपने उठा-पटक कर दी, तो फिर आपके लिए यहाँ का बृहस्पति बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। रोग से बचना पड़ेगा, शत्रुओं से बचना पड़ेगा और वर्क प्लेस पे किसी तरह के सबोटाज से भी यहाँ का बृहस्पति परेशानी क्रिएट कर सकता है। आपकी जन्म कुंडली में अगर हो या गोचर में जा रहा हो, दोनों ही परिस्थितियों में वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। मीन लग्न या मीन राशि के लिए बृहस्पति जब उच्च के होंगे तो आपके 5वें घर में उच्च के होंगे। 5वां मंत्र भाव है, आध्यात्म का भाव है और बृहस्पति आपकी स्वयं की राशि के ही मालिक हैं। तो लग्नेश या राशि का स्वामी एक तो उच्च का हो रहा है, दूसरा वह एक शुभ लक्ष्मी स्थान 5वें घर में जा रहा है, जहाँ से उसकी 5वीं दृष्टि सीधे धर्म के भाव पे 9वें भाव पे जाएगी, 7वीं दृष्टि इनकम के घर पे जाएगी और 9वीं दृष्टि आपकी राशि और लग्न के ऊपर ही आएगी। तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाएगी। तो धर्म की वृद्धि करते हैं, संतान की वृद्धि करते हैं, इनकम बढ़ाते हैं और सम्मान की वृद्धि भी कर देते हैं। तो मीन राशि और वृश्चिक राशि इन 2 लोगों के लिए उच्च का बृहस्पति सबसे अच्छा परिणाम देता हुआ देखा जाता है। मीन राशि के लिए मन और व्यवहार इन दोनों में अगर आपकी सामंजस्यता रही, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी मेंटल एंड इमोशनल साइकोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन रहा, सोच समझ कर अगर आपने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, तो आप इससे बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी आप ज़रूर कीजिएगा। अभी आप अशुभ गुरु के लक्षण और प्रभाव क्या होते हैं और उनका उपाय क्या करना चाहिए, वह वीडियो देख रहे होंगे। इसके साथ ही 5 मुखी जो बृहस्पति का ही रुद्राक्ष है, उसे
कैसे धारण करें, उसके क्या लाभ होते हैं, वह देख रहे होंगे। आप इन वीडियोज़ को देख लीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं। कर दिया तो बहुत धन्यवाद। ईश्वर सबका कल्याण करे। हरि ओम।